अकेला मर्द है, उस पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह शोएब भाई को लंबी उम्र दे और सेहत दे, आमीन। 274 लाइक है और बहुत सारे उसके नीचे आमीन 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 है, यानी कि इतने सारे लोगों ने आमीन कहकर उसमें सहमति जताई। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। कुछ कमेंट्स लेंगे, कुछ अपने पीओवी शेयर करेंगे और कुछ चालू अपी की नई अपडेट देंगे उनके आने वाले कंटेंट के रिगार्डिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो एक यूजर लिखते हैं, अंकल को देखकर रोना आ गया, कितने इनोसेंट हैं। मुझे भी देखकर ऐसा लगा जैसे बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, उससे पता चल रहा चेहरा एकदम से। देखो, जब भी हमने लास्ट टाइम कब देखा था, जब वो मतलब उनकी सेहत जब ठीक थी, जब चालू अपी के यहाँ पे कमरे पे वो आए थे और रात को केक कट हो रहा था, उस टाइम वो ठीक लग रहे थे, जैसे मतलब बिल्कुल सही थे। लेकिन इतनी तकलीफ सहने और ये सब कुछ करने के बाद देखो अल्लाह ताला ने उनकी कितनी हिम्मत दी है। बट यस, झेला तो उन्होंने अकेले नहीं है, बाकी सब तो देखो उनकी कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो देखो उन्होंने खुद नहीं झेला है और उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया, बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और अभी आने वाले वक्त में बहुत उनको सब चीज़ों की कठिनाइयों से सब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो पहले जैसी नहीं है। उनको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी, तब वो चीज़ें ठीक होंगी। जैसे कि अभी हाथ का है या चलने का है, क्योंकि हम देख रहे थे जब गाड़ी से उतार रहे थे उन्होंने वो सीन कट कर दिया था। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मतलब अभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने इतनी शिफा दी है, आगे भी इंशाल्लाह वो जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। जैसे कि मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि उनकी विल पावर जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस कमेंट को भी लोगों ने बहुत सारे जो है पहले लाइक दिए हैं, यानी कि 494 उसमें लाइक है। ड्यू टू हिज हेल्थ इशूज़ ही इज़ बिट स्लो सिंस फ्यू ईयर्स। देखा, पहले ही क्योंकि वो उनको इतनी तकलीफ़ों से आ रहे थे तो वैसे ही वो कमज़ोर थे और अब तो और भी ज़्यादा तकलीफ हो गई, इसलिए उनके लिए 24 घंटे देखभाल करने वाला रखा गया। लेकिन लोग उनके माता पिता को अलग अलग रखने के लिए उनको ट्रोल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, पहले मुझे ऐसा फील होता था जब तक चीज़ें मैंने खुद से डीपली ऑब्जर्व नहीं की, क्योंकि देखो मुझे भी लगता था कि भाई अच्छा है। और देखो ये भी देखा था कि चालू अपी ने ही ये दिखाया था, कोई इनके घर में कैमरा लेकर नहीं गया। ये चीज़ चालू अपी ने दिखाई कि जब पापा चालू के साथ अम्मी के साथ होते हैं तो पुरानी बातें याद करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्सेशन में। और वहीं हम जब देखते हैं कि जब वो अकेले रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा व्लॉग वो लोग बनाते नहीं हैं और उसमें भी अपने कमरे तक ही ज़्यादा सीमित रहते हैं अपना। ये भी चालू अपी और इनके ही व्लॉग से पता चला है कि वो ज़्यादातर टीवी देखते हैं या फिर मैच देखते हैं, गाने देखते हैं पुराने, और एक्टिविटी अपनी जो भी करते हैं वो करते हैं। अब लगता है कि अब तो है ही कि शीतल जो है वो वापस से, तो ये सारी चीज़ें तो इनके ही जो है बच्चों ने अपने व्लॉग्स के थ्रू दिखाई है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें और सामने आती गई और सामने आती गई और फिर पता चलता रहा कि भाई इनका आया है, इनका आया व्लॉग, तो उसमें ये अंदाजा लग जाता है कि भाई इनको, इनकी अम्मी को और पापा को क्यों दूर रखा गया है, क्यों अपने पास रखा गया है, उनकी ही बेहतरी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। घर भी छोटा है, फिर मंडली पड़ी रहती है, उतना सुकून आराम नहीं मतलब उनको मिलता है। फिर जब और थोड़ा क्लोजली मैंने थोड़ा सोचा, देखा, जाना, समझा, तो ये महीनों पहले मुझे रियलाइज हो गया था कि भाई इनके पापा जो है वो ब्रेन के पेशेंट हैं और उनको एक नहीं दो बार ये हो चुका था, अब ये तीसरी बार भी हो गया है। तो ऐसे शोर शराबे से, टेंशन से, घर के ऐसे भिंडी बाजार वाले माहौल से उनको दूर रखना ही अच्छा है। जाती हैं वो खाना वाना लेके, पता नहीं कितनी देर बैठते हैं, कितनी देर नहीं बैठते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि पापा को किस वजह से रखा गया है। बट उसके बाद ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि अम्मी का प्यार और ये उनका केयर कम हो जाएगा। तर कमेंट यही है कि आपके पापा को देखकर रोना आ गया, क्योंकि लोग ना बहुत अटैच हो जाते हैं, इतने लंबे टाइम से देख रहे हैं और इतने लंबे टाइम बाद देखने को मिले हैं, तो सब इमोशनल भी हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं, दुआएं भी दे रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन चलो ठीक है, अब आ गए हैं, दिखा दिया है, सबको भी एक बार को देखकर तसल्ली हो गई है। बट अभी उनकी रिकवरी में टाइम लगेगा, तो अब उनको रेगुलर बेसिस पे ना दिखाया जाए तो भैया ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको अपना वक्त लेने दो, वक्त से ठीक हो जाने दो। तो जनाब के व्लॉग में तो ज्यादातर इसी तरह के कमेंट, और इस बार चालू अपी से ज्यादा जनाब के कमेंट्स थे, जो कि आई थिंक 2500 प्लस थे शायद। और जो चालू अपी है, जो चालू अपी के दिखाई दे रहे हैं 1367। और यहाँ होते हैं सीख देने वाले, समझदारी वाले, अकल देने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, हर तरह के कमेंट, क्योंकि चालू अपी वो मौका देती है, वो कंटेंट दिखाती है, इसलिए लोग उनको यहाँ पर इस तरह से कमेंट बॉक्स में भी अच्छी तरीके से राय मशवरा देते हैं। जैसे कि पहला ही कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है जो कि 21 घंटे पहले का है, लहर के वीक पॉइंट्स पब्लिक को मत शेयर करो,
एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। 224 लोगों ने उसमें लाइक किया है। और जैसे ही फनी ने खाने के लिए टोका था, और मैंने आपने रात वाला पॉडकास्ट सुन लिया हो कि अम्मा को कह रहा है वो, क्योंकि अम्मी को तो कहने की शायद उनकी इतनी शायद नहीं होगी, कहने को तो वैसे वो अम्मी को भी कह ही देता है, ये भी नहीं देखता कि कैमरे के सामने टोक रहा है। भाई तुम दामाद हो, ऊपर से तुम उन्हीं की बेटी के ही घर में रह रहे हो, अगर उनकी अलग कहीं रह रहे होते तो बात अलग था, और उन्हीं की अम्मी के लिए बोलना अच्छा तो लगता नहीं है। खैर मुझे लग रहा था ये अम्मा के लिए बोल रहा है क्योंकि इसने अम्मा बोला था। तो वही उसी से रिगार्डिंग एक कमेंट है, वो लिखते हैं फनी की एक बात बहुत बुरी लगती है, खाने पर सबको टोकता है, उसके लिए ये मजाक होता है, पर ऐसा मजाक कोई किसी के साथ कर दे तो ईगो हर्ट हो जाएगी, कोई इसके साथ कर दे तो ईगो हर्ट हो जाएगी। मजाक ऐसा होना चाहिए कि मूड लाइट हो जाए, ना कि होना चाहिए कि जिससे कि मूड जो है वो लाइक हो जाए और हंसे, और ताकि तंजियां और दिल जो है वो चीरने वाला ना हो। 132 लोगों ने उसमें लाइक किया है। तो वही किसी ने उनको रिप्लाई दिया है जो कि अक्सर एक ये वाला कमेंट करते हैं कि मोहम्मद से कौन प्यार करता है, लाइक करो, क्योंकि इनका अक्सर मैंने कमेंट वहां पर देखा है और इनकी आईडी का नाम भी मोहम्मद के नाम से ही। तो वो लिखते हैं क्योंकि जगह और कपड़े बदलने से इंसान का असल नहीं चेंज होता। ये ही सनी का हाल है, ऐसे चालू के और मजे फनी के और उसकी फैमिली के, और दूसरों को देखकर उसको ये कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो वही एक यूजर ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा है, हाँ वो चाहता है कि चालू का सारा पैसा उसे और उसके परिवार को मिले, सबा के परिवार को नहीं, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी नहीं। उसकी बजाय चालू और उसके पूरे परिवार ने मिलकर व्लॉग बनाए और सालों तक कड़ी मेहनत की, और सारा पैसा सनी के हाथों में चला गया। अब तो उसके नाम पर एक अपार्टमेंट भी है और रेस्टोरेंट का नाम भी वो हमारा से बदलकर अपना रख चुका है। बेवकूफ़ चालू को एक दिन पछतावा जरूर होगा। तो एक यूज़र अलग से लिखते हैं, जो उनका एक अलग से कमेंट, वो कहते हैं फनी डोंट हैव मैनर्स, मजाक में भी ऐसा क्यों बोलते। तो वहीं किसी ने लिखा कि जो लोगों के कमेंट्स होते हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको और भी ज़्यादा बदतमीज़ बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं कि भले ही लड़की सब कुछ करे और घर की जिम्मेदारी संभाले, फिर भी उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता है और उससे हर काम करवाया जाता है, और फिर भी वो उसी को ही दोष देते हैं। ये कम नहीं है कि वो क्या ससुराल नहीं रही ये, या अब समझ में नहीं आ रहा कि ये सपोर्ट में कर रहे हैं या अपोज में कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसे लेडीज का हाल होता है या लड़कियों का हाल होता है ससुराल में, वैसे ही फनी का हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और वहीं एक यूजर ने लिखा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ चुके हैं या उनको क्या समझ में आया है। वो लिखते हैं कि अगर चालू नहीं कमा रही होती तो पता नहीं फनी उसके साथ क्या करता, वो बहुत ही बदतमीज और असभ्य है, उम्मीद है हैदर उसके जैसा ना निकले। तो एक यूजर ने सहमति जताई और वो लिखते हैं, सही कहा, मुझे बड़ा अजीब लगा जिस तरह से सबा की अम्मी की इंसल्ट कर रहा है। मैंने कहा ना कभी कभी वो जब मुंह खोलता है तो वो ऐसा कुछ कर देते उल्टा ही पड़ जाता है। और एक यूजर लिखते हैं, ये उसने पहले भी 2 बार अपने व्लॉग में अपनी माँ के साथ ऐसा ही किया, उसकी माँ के साथ ऐसा ही किया। चालू अपनी अम्मी का सम्मान और उसकी माँ से ज्यादा करती, शायद इसी वजह से उसे ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत मिली। जनाब को अपनी माँ का पक्ष लेना चाहिए और फनी को सच्चाई का एहसास दिलाना चाहिए कि उनकी माँ अपने बच्चों की मेहनत का पैसा खा रही है, उसका नहीं। अब ये लोगों की खुद की ही ओपिनियन है, जो जैसा व्लॉग देख रहे हैं, जो उनको लग रहा है, जो ये दिखा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, उसी के बिहाफ पर उनको लोग जज कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। और ये एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया, इवन टाइम स्टैम्प भी दिया है एक ने। तो वो लिखते हैं कि चालू ने ऐसा बोला फनी ने ऐसा बोला 14 मिनट 14 सेकंड पर कि अम्मा तुम्हारी बाद में खाएंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाती हैं इसलिए। व्हाट द हेल इज दैट was that, वो ये बोल रहे हैं, so disrespectful toward her in front of his parents। अब ये इतने सारे कमेंट्स हैं जो कि इसी बात को पकड़कर ये लोग बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि चालू पे इस बात के लिए क्लैरिफिकेशन देगी? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, एक आध कमेंट भी नहीं दिखाता, सिंगल एक कमेंट 2 कमेंट होते ना, उसको भी चालू आके यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए लग जाती है अगले व्लॉग में। तो क्या इसमें वो आके इस चीज का क्लैरिफिकेशन देगी कि फनी ने तो वो मजाक में बोल दिया था, ऐसे ही बोल दिया था, वो गलत नहीं सोचते, वो मजाक करते हैं, उनकी मजाक करने की आदत है, या उसको मानेगी या उसको छोड़ देगी या अवॉइड कर देगी? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, कमेंट करके जरूर से बताना। ये देखो अगेन एक और यूजर वही लिखते हैं, हाउ बदतमीज फनी इज से दैट तुम्हारे अम्मा बाद में खाएंगी क्योंकि बहुत ज्यादा खाती हैं। क्या इसको कोई भी मैनर्स और तमीज नहीं? फिर अगेन एक यूजर ने लिखा कि अनपढ़ ही रहेगा। फिर किसी ने इसी बात को नोटिस करते हुए ये कमेंट लिखा जिसमें 60 लोगों ने सहमति जताई है, और वो लिखते हैं कि ट्रेन से आकर सीधा बेड पर बच्चे के साथ कैसे लोग हैं यार, ना नहाना ना धोना, सीधा बैठ जाओ और आकर बस कैसे लोग हैं। तो किसी ने सहमति जताकर उसमें बोल भी दिया, यस तमीज नहीं है फनी और फनी की फैमिली को।
तो फनी इतना ट्रोल हो रहा है और साथ में फैमिली को भी घसीटा जा रहा है। अब ये किसने दिखाया भाई? ये तो कोई पॉडकास्टर नहीं बोल रहा, ये तो इनके कमेंट बॉक्स में ही हो रहा है। जो लोग देख रहे हैं उसके बिहाफ पर उसको कमेंट कर रहे हैं। वहीं किसी ने लिखा लहर के लिए कि ये जो साइंस हैं ये डिप्रेशन और एंजाइटी के हैं, प्लीज उसको चेक कराओ किसी अच्छे डॉक्टर, क्योंकि वो बहुत चुप हो रही है, शांत हो रही है, डिस्टर्ब तो वो बहुत टाइम से ही लग रही। तो वहीं किसी ने सजेशन भी दिया कि स्पेशली कैमरे के सामने उसको डिस्कस करना बंद करो, उसको लो कॉन्फिडेंट दिखाना बंद करो, और बाकी के लोगों ने उसमें सहमति जताई। और वहीं किसी ने तो ये भी लिखा हुआ है कि घर में सभी लोग छोटी लड़कियों के आसपास भरोसेमंद नहीं होते, लगता है वह घर में किसी से डरी हुई है। अब ये उनको क्यों लगता है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक ने नहीं और भी कई लोगों ने नोटिस किया है। अगेन 22 घंटे पहले का एक कमेंट है, तो वो भी यही लिखती हैं, मेहर को एंजाइटी हो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उससे क्या हो रहा है। सबा आप उसे सिक्योर फील कराओ, जैसे कुछ भी हो जाए आप हो उसके साथ, शी विल बी रिलीव्ड। जिनके फैमिली में इशू होता है उन बच्चों में ये कॉमन होता है। उसे वॉमिट वाली फीलिंग भी एंजाइटी के वजह से ही हो रही है। चालू को तो खुद एंजाइटी होती है, तो क्या चालू वो सारी चीजें, वो सारी फीलिंग, वो सारी प्रॉब्लम जो है इसको सह पा रही है, ये समझ पा रही है, या उसको उससे मैच कर पा रही है? मुझे भी ये होता था या नहीं होता था, या उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस सारी चीज़ों से, तो क्या वो उससे रिलेट कर पा रही है? लगता तो नहीं है कि चालू उसको समझ रही है, उसको टाइम दे रही है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से ऐसे फील कर रही है। लो भाई, ये कोई यूज़र हैं जो 15 घंटे पहले कमेंट लिख रहे हैं, जिसमें 60 लोगों ने सहमति, 53 लोगों ने सहमति भी जताई है, वो लिख रहे हैं अब नेक्स्ट वीडियो में सारे कमेंट का चालू एक्सप्लेनेशन देने आ जाएगी। चालू ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, डॉक्टर ने मना किया था अम्मी को ज़्यादा खाने को, फनी ने तो ऐसे ही बोल दिया था, आप गलत समझ रहे हो फ्रेंड्स। एग्जैक्टली यही बोला जो मैं अभी बोलने वाली थी। मतलब देखो तो सही लोग कितना समझ रहे हैं भाई साहब, अब तो लोग ही समझ रहे हैं, वो खुद ही लिख देते हैं कमेंट और बाकी के लोग हंस रहे हैं। यस शी ऑलवेज कवर अप द मेस फॉर सनी, और हमेशा वो मुंह खोलता है और उसके लिए मुसीबत ही खड़ी कर देता है। तो वहीं किसी ने ये लिखा आंटी सितारा बहुत अच्छी लेडी है, सनी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हर, सॉरी टू से बट सनी हैज नो मैनर्स हाउ टू टॉक। सभा दी ये आपका काम है कि अपने हस्बैंड को समझाएं कि कैसे बात करें, क्योंकि आप व्लॉग बनाते हो, लोग देखते हैं, तो ऐसा सुनना अच्छा नहीं लगता। उसने खुद नहीं टोका, वो चाहती तो वो उसी टाइम टोकती कि ऐसे मत बोलो, लेकिन सास ससुर बैठे थे तो क्या है, बाद में तो क्लिपिंग में ऐड कर सकती थी ना कि फ्रेंड्स वो ऐसे बोल दिया तो नहीं मजाक करें या कुछ करें, क्योंकि उसने भी इस बात को मीन नहीं किया, उसको समझ ही नहीं आया, उसको आदत। आप सोचो कैमरे पर अगर हमें इतनी सारी चीजें सुनने देखने को मिल जाती है, तो जिस टाइम कैमरा नहीं उठता होगा उस टाइम इनका बिहेवियर कैसा होता होगा। या फिर आप ये समझो कि ये सब कुछ कैमरे के लिए किया जाता है ताकि आप और हम जैसे लोग उन बातों को बोलें और चालू अपी को ये पॉपुलैरिटी मिले, मतलब गंदगी मचाने से पॉपुलैरिटी मिले। और वहीं एक यूजर ने और लिखा, तो ये पूरा कमेंट सेक्शन जो है फनी की बदतमीजी और लहर के लिए कंसर्न के रिगार्डिंग ये सारा का सारा जो लिख रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग विद मेहर, प्लीज चेक अप ऑन हर, शी सीम्स डिप्रेस्ड। लोगों को डिप्रेस्ड ही दिख रही है। मैंने कहा था, आपने रात वाला अगर सुना होगा तो वो आवा से ऐसे चिपक कर बैठी हुई, बट आवा भी माँ होकर इतनी एक्सपीरियंस्ड होकर वो समझ नहीं पा रही है। उसको बैठकर पूछें, समझाएं प्यार से, उसको प्यार की ज़रूरत है कि बेटे क्या बात है, क्यों ऐसे हो रहे हो, तो वो हो सकता है समझे। चालू अपनी बड़ी अम्मा बन के बैठ जाती है, हम ये करते हैं हम वो करते हैं, पर पूछे ना, वो तो आज के ज़माने को भी फॉलो करती है। चलो अम्मी पुराने ज़माने की है, वो डिप्रेशन एंजाइटी को शायद इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाई होंगी, बट चालू तो इन सब चीज़ों से गुजर चुकी है। और किसी ने तो भाई साहब बड़े तमीज़ के साथ लिखा, मैं तो उसको तमीज़ ही कहूँगी क्योंकि फनी के लिए ये तमीज़ का ही कमेंट है, सबा का खा रहा है और इन्हें ही बोल रहा है बदतमीज। अब देखो ये मुझे ही नहीं, ये एक्चुअली कई सारे लोगों ने जो कमेंट समझा है वो यही समझ रहे हैं कि ये अम्मी को कह रहा है, लेकिन उसके मुँह से अम्मा निकला तो मुझे लगा शायद, जो आपने रात वाले पॉडकास्ट में सुना होगा, कि शायद वो अम्मा को कह रहा है, क्योंकि अम्मा जो है वो देखो एक तो समधी की मतलब माँ है, तो आप ऐसे समझ लो समधन की माँ है, तो यानी कि बड़ी हो गई उनसे, तो वो शायद दामाद और दामाद के समधी की शायद रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग थोड़ा सा करते हैं ना, तो शायद इस वजह से शर्म की वजह से नहीं खा रहे होंगे, क्योंकि वो आराम से खा लेंगे, उनके सामने वो शर्म की वजह से नहीं खा पाएंगे। तो मुझे लगा शायद अम्मा को कह रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि ये अम्मी को कह रहा है, और अगर अम्मी के लिए कह रहा है या अम्मा के लिए कह रहा है, दोनों के लिए गलत कह रहा है। तो एक यूजर लिखते हैं, लहर की अम्मी नहीं है और ऊपर से सब उसको डांटते रहते हैं, जिसकी अम्मी नहीं होती उसको पता है कि कैसा फील होता है, कितनी एंजाइटी होती है। एक यूजर लिखते हैं, फिर से झगड़ा मत कर लेना, नहीं तो भाग जाएंगे फिर से मोदा। जब घर में ज्यादा लोग होते हैं तो कुक रख लो ना, इतना ज्यादा टेंशन क्यों लेना, इंसान पागल ही हो जाए, रिलेटिव जाने तक
एक कुक रख लो, थोड़ा माइंड फ्री हो जाएगा। रिलेटिव जाने तक कुक नहीं है, उन्होंने परमानेंट 2 कुक रख रखे हैं, जबकि इससे पहले ससुराल वाले तो अभी आए हैं, पहले ही 2 आंटियां हम रेगुलर देख रहे हैं। फिर वहीं पर एक यूजर लिखते हैं, लहर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, पता करो चालू। तब कह रहे हैं इतने कमेंट्स आ रहे हैं, और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ कि जितने भी कमेंट्स आते हैं तो क्रिएटर को सारे कमेंट्स मिलते हैं, बट हर की नोटिफिकेशन आती है, इसलिए उनको सब पता रहता है। अगर उनको एक ही कमेंट अगर ऐसा आया और उसी पे ही सफाई देने के लिए आ जाती है, वो सारे आपको नहीं मिलेंगे भाई। अब ये देखो 1800, 2000, 2200 कमेंट है, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, बट क्रिएटर को पता चल जाता है कि भाई ये इस टाइप का मुझे कमेंट आया है। तो क्या चालू अपी को ये सारे कमेंट नहीं मिल रहे होंगे? तो क्या ये उन पर कुछ काम करेगी? क्या लहर के बारे में कुछ बोलेगी? और किसी ने वहां पर एक कमेंट भी लिखा है कि मुदाहा में कुछ होगा, जो मैं तो खैर नहीं बोलना चाहूंगी भाई इस टॉपिक। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है ना दिमाग में आती हैं, समझाते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, स्कूल होता है, फ्रेंड्स होते हैं। फनी ने चालू की अम्मी को ऐसा क्यों बोला, ज्यादा खाएंगी इसलिए बाद में खाएंगी, ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है। इतने कमेंट्स है इसके रिगार्डिंग, तो क्या चालू अपी इस चीज के लिए आकर सफाई देगी? इतना क्यों फनी ट्रोल हो रहा है? ये क्लिपिंग चाहती तो वो कट कर सकती थी। ये मुझे ऐसा लगता है कि चालू अपी हरकत जानबूझकर करती है। आप ही मुझे बताओ, अगर कोई आपकी माँ को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और वो गलती से शूट हो गया, जिसको इतने सारे लोग देखते हैं कि 11-12 लाख उसको लोग देख लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी अपब्रिंगिंग पर, आपके हस्बैंड पर, या हस्बैंड बोल रहा है तो वाइफ पर, और वाइफ बोल रही है तो हस्बैंड पर, ये बात का उल्हाना आएगा जब तुम इन्फ्लुएंसर हो, व्लॉगर हो, और इतने सारे लोगों में सोशल मीडिया पे बाहर जाएगी कि आपके ही जो मम्मी पापा की डिसरिस्पेक्ट हो रही है आपके पार्टनर के थ्रू। तो क्या वो बात आप एडिट नहीं करोगे? क्या उसको आप ऐसे ही जाने दोगे? मुझे ऐसा लगता है 99% कि ये चालू अपी ने जानबूझकर जाने दी। व्लॉग एडिट होता है तो आपको ऐसा लगता है कि अगर कृष्णा व्लॉग एडिट कर देता है तो कृष्णा से 100% जो व्लॉग एडिट हो गया है वो ऐसा का ऐसे ही ऑन एयर चला जाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसको एक बार नहीं 2 बार कम से कम चालू अपी डबल वेरीफाई करती होगी, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें पकड़ी जाती हैं ना। तो इस वजह से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर इसने किया है। जैसे रेज बेट करते हैं कि भाई लोग आएंगे, बातें बनाएंगे। अरे कुछ ना करने से तो कुछ भी अगर आकर मेरे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मुझे एंगेजिंग मिलेगी। और अगर कुछ ऐसा बात बार बार अगेन एंड अगेन जो लोग ज्यादा लिखेंगे उसी बात को, तो लोग जाएंगे देखने के लिए। जिन्होंने नहीं भी देखा, बहुत सारे लोग कॉमेंट्स देखने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया तो वो जाकर वहां पर सुनेंगे कि क्या बोला, पूरा व्लॉग देख लेंगे। तो फायदा किसको होगा? चालू अपी को। डिसरिस्पेक्ट किसकी हुई? चालू अपी की। और बदतमीज कौन? फनी। और बदतमीज बना किसकी वजह से? चालू अपी के कंटेंट बनाकर अपलोड करने की वजह से। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में शुरू में, पॉडकास्ट में शुरू में बोला था कि मैं एक अपडेट दूंगी, तो चालू अपी थोड़ा सा अब इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही हैं और थोड़ा सोशल होने की कोशिश कर रही हैं। आप अगर पता नहीं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो अदनान शेख जो है वो भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं। टिकटॉक के टाइम से ही वो भी फेमस हो गए थे। बहुत सारे इन लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप था। उनकी फिर शादी भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही, फिर उनका बेबी हुआ। तो उनके बेबी का पहला बर्थडे था जिसको उन्होंने सेलिब्रेट किया था, और वहां पर पिदा भी गई थी, और पिदा के व्लॉग में ही हमें देखने को मिला। चालू अपी भी कृष्णा के साथ, फनी के साथ, अपने बेबी हैदर के साथ वहां पर पहुंची है, क्योंकि वो बच्चों की पार्टी थी और दुनिया भर के लोग थे। कैमरे उठ रहे थे, सबके व्लॉग, शॉर्ट वीडियो सब बन रही थी, जो कि क्योंकि उन्होंने बर्थडे बहुत अच्छे और ग्रैंड लेवल पर किया। वहीं चालू अपी को देखा जाए तो चालू अपी ने बहुत लिमिटेड किया। मतलब मैं ये कहूंगी कि जो उन्होंने पार्टी की थी अपने बच्चे की, हैदर की, वो थोड़ी छोटी लगी मुझे उसके हिसाब से। और जो अदनान ने किया वो बहुत बड़ी लेवल पे थी, बहुत बड़ा हॉल था, बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे, और उनमें मुझे लड़कों की तादाद ज्यादा दिखाई दी। तो वहां पे ये जो इनकी जो दोनों की कॉमन ब्यूटिशियन है वो भी आई थी, आसिया कश्मीरी, वो भी थी, और भी बहुत सारे लोग थे जो पिदा के ग्रुप के थे सारे के साथ। तो चालू अपी जो है वो ऑफ कोर्स कृष्णा को लेकर गई है तो शूट भी कराएंगी, वरना तो दोनों में अभी भी चले जाते, थोड़ी बहुत क्लिपिंग ले लेते। बट यस, अगले कंटेंट में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो सोशल हो रही हैं, बच्चे के पास गई हैं। बच्चे को ब्लैक कलर का सूट, पता नहीं क्या पहनाकर, पैंट है या निक्कर है, क्या पहनाया है, जिसमें आईलेट लगा होता है वैसे वाला, और जबकि वो कमर से लूज है थोड़ा सा, तो उसमें से बेचारे बच्चे का डायपर भी दिख रहा था। और ये मेरे ख्याल से शायद 1 जुलाई या 2 जुलाई का ही होगा, क्योंकि आज 3 जुलाई को अपलोड हुआ। 30 जुलाई को तो इनके पापा के सामने तो शायद ये कहीं गए नहीं, और अगले दिन का कुछ ऐसा इन्होंने दिखाया नहीं है। तो अब जब अगला कंटेंट आएगा तो हो सकता है उसमें हमें ये कंटेंट भी देखने के लिए मिले। बट यस, इनके कंटेंट में बहुत ज्यादा कॉल आउट किया गया है फनी की उस बदतमीजी को। मैं तो उसको
बदतमीजी ही कहूँगी भाई। अपने से बड़ों को अम्मा को बोल रहे हो या अम्मी को बोल रहे हो, जिसको भी बोल रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं बनता है उनके खाने पीने को टोकने के लिए। और ये बहुत ही बदतमीज़ लहजा है किसी के खाने पीने को टोकना। और वहीं अगर चालू ये सब होने दे रही है तो वो भी उतनी ही गुनाहगार है, उतनी ही बदतमीज़ कहलाएगी। सामने अगर वो रोक नहीं रही है और वो एडिट में ऐसी चीज़ें निकाल नहीं रही है। पहली बात तो एडिट की नौबत तब आए जब आप खुद सामने से रोको सामने वाले को और वो सामने वाला वो हरकतें ना करे। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।